जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। कार्तिक मास, दामोदर मास चल रहा है। आज दीपोत्सव है, दीपावली का पावन त्यौहार है। तो आप सभी विशेष रूप से दीपोत्सव करें, दीपदान करें। और आइए आज की पावन कथा प्रसंग में हम चलेंगे। श्रीमद् भागवत के षष्ठम स्कंद के 15वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे में। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं मदपञ्चदशोऽध्यायः। श्रीशुकोवाच। ओ चतुर्मृतकोपान्ते पतितं मृतकोपमं शोकाविभूतं राजानां बोधयन्तो सदुक्तवीः। कोऽयं स्यात् तव राजेन्द्र भवान् यवन शोचते त्वां चास्य कतमः सृष्टो पुरेदानीमतः परं। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्रोतो वेगेन बालको संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इस जन्म और पहले के जन्म में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी तुम उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा। जैसे जल के वेग से वालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों के दूसरे बीज उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यथा दाना सुवै धाना भवन्ति न भवन्ति च, एवं भूतेषु भूतानि चोदितानि समाये वयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालश्चराचरो। जन्म मृत्योर्यथा पश्चात् प्राङ्नैव मधुना पिबो। भूतिर्भूतानि भूतेश जर्जत्यवत्यहन्त्यजो आत्मसृष्टिरसत्वन्त्रैरनपेक्षोऽपि बालवत्। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि इस समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं। उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं हैं। उन्हें न किसी की इच्छा है और न अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरों दे खेल खिलौने बना कर बिगाड़ते रहते हैं। देहिनो देहिनो राजन देहा देव विजायते बीजा देवो यथा बीजम देहार्थमिव शाश्वतो। देह देहि विभागोयम अविवेक कृत पुरा जाते व्यक्ति विभागोयम यथा वस्तुनि कल्पितो। राजन, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, ऐसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। माता पिता पुत्र जीव के रूप में देही हैं। भाव दृष्टि से केवल शरीर, उसमें देही जीव घट और कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य है। राजन, जैसे एक मृत्तिका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि वस्तुओं का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देह का विभाग भी अनादि एवं विद्या कल्पित हैं। श्री शुक उवाच। एवं आश्वासितो राजन चित्रकेतुर्दिजोक्तिभिः प्रम्रज पाणिनां वक्त्र मधिम्लानां भासतो। राजोवाच। कोऽयं ज्ञान संपन्नो महेष्टो च महीयसां बहुदूतेन वेशेण गूढाभिसमागतौ।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब महर्षि अंगिरा और देवर्षि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके शोक से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पूछा और उनसे कहा, चरंती यवनोकामं ब्रह्मण भगवत प्रिय मादृशां ग्राम्य बुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिंगिनो कुमारो नारद हरिभूरिंगरादिवलूषितो पान्तो रतरमो व्यासो मार्कण्डेयो च गौतम वसिष्ठो भगवान राम कपिलो बादरायणी दुर्वासायाज्ञवल्क्य जातु कर्ण्यस्तदारुणी। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान सेवी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपा कर यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए आप लोग हैं कौन। मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरे जैसे विषयासक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सावेश बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। शनत कुमार नारद ऋभु अंगिरा देवल अशित अपांतरतम व्यास मार्कंडेय गौतम वशिष्ठ भगवान परशुराम कपिल देव सुखदेव दुर्वासा याज्ञवल्क्य जातुकर्ण अरुणि रोमश च्यवन दत्तात्रेय आसुरी पतंजलि वेदसरा बौद्धमुनि पंचसरा हिरण्यनाभ कौसल्य श्रुतदेव और ऋतध्वज ये शब्द तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञानदाता करने के ज्ञानदान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। रोमश्य श्यवनो दत्तो आसुरीशं पतंजलि ऋषिर्वेदो मुनि पंचसरास्ततो हिरण्यनाभ कौशल्य श्रुतदेव ऋतध्वज एते परे च सिद्धेशा शरन्ति ज्ञानहेतव तस्माद्यमां ग्राम्य पशुर्मर्म मूढ़धिय प्रभु वंदे तमसमग्नस्य ज्ञानदीप उदीर्यता। स्वामियों में विषय भोगों में फंसा हुआ हूँ, मूढ़ बुद्धि ग्राम्य पशु हूँ और अज्ञान के घोर अंधकार में डूब रहा हूँ। आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। अंगिरा उवाच अहं ते पुत्र कामस्य पुत्रद्वोऽस्मि अंगिरा नृपो एष ब्रह्म सुतो साक्षात् नारदो भगवान् नसीत् तं त्वां पुत्र शोकेन मग्नं तमसि दुस्तरैः अतदर्ह मनुस्मृत्य महापुरुष गौचरम् अनुगृह्य भवतो प्राप्ता वावमेव प्रभो ब्रह्मण्यो भगवद्भक्तो नावासीदितुमर्हति तदेव ते परम ज्ञानं ददामि गृहमागतो ज्ञात्वन्या विनिवेशं ते पुत्रमेव ददामहं। महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत लालायित थे तो मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगिरा हूँ, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वे स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अंधकार में डूब रहे हो तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने के योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन सच्ची बात तो यह है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। तदैव ते परम ज्ञानं ददामि गृहमागतो ज्ञात्वान्या विनिवेशं ते पुत्रमेव ददामहम्। अधुना पुत्रिणां तापो भक्तिवानो भूयते एवं दारागृहारायो विविधेश्वर्य सम्पदो शब्दायश्च विशक्तश्च शलाराज्या विभूतयो महिं राज्यं बलं कोशो वृत्त्यामात्यासु अज्जनो। जिस समय पहले मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हारे परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान न देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री घर धन विविध प्रकार के ऐश्वर्य संपत्तियाँ शब्द रूप रस आदि विषय राज्य वैभव पृथ्वी राज्य सेना खजाना सेवक अमात्य सगे संबंधी इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि वे सबके सब अनित्य हैं। सर्वेपि सूरसेने में शोक मोह वयार्दितो गंधर्व नगर प्रज्ञ स्वप्न माया मनोरथो दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभव कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन् अयम हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञान क्रियात्मको देहिनो विविध क्लेश संताप कृतदातम् क्रादुदारतो। सूरसेन अतः भी ये सभी शोक मोह भय और दुख के कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा सत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है, जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। तस्मात् स्वास्थ्येन मनसा विमृश्य गतिमात्मनो द्वैते ध्रुवार्थ विश्रम्भो तयोपशमया ममाविशो। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोककर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत ब्रह्म में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा
आत्मा में स्थित हो जाओ। नारदोवाचो एतां मंत्रोपनिषदं प्रतीक्षा प्रयतो मम यां धारयन् सप्तरात्रा दृष्ट्वा संकर्षणं प्रभुं यत्पादमूलमवसरत्य नरेन्द्रपूर्वैरसरवादयो भ्रममिमं द्वितीयं विसृज्य सद्यस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं न चिरादुपैति। देवर्षि नारद ने कहा, राजन तुम एकाग्रचित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो। इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान संकर्षण का दर्शन होगा। नरेंद्र प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री संकर्षण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था, इससे उन्हें द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी महिमा को प्राप्त हुए, जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान की उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। सत्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु शान्तनुं नाम पंचदशोत्सव। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। दीपोत्सव महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। कल गिरिराज महोत्सव की जय। दामोदर मास की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम।